तो दोस्तों सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आज आज की न्यूज़ अब हम स्टार्ट करते हैं अभी की। हाल ही में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट में भारत के साथ कौन कौन से देश ने हिस्सा लिया? ए ऑप्शन है फ्रांस यूएई, बी ऑप्शन है जर्मनी यूएई, सी ऑप्शन है फ्रांस जर्मनी और डी ऑप्शन है फ्रांस और ब्रिटेन। तो आपका इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ए सही है, फ्रांस और यूएई। अब आगे देखते हैं। ये ऑप्शन सही है, यहाँ से देख लीजिए एक बार। अब आगे इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अरब सागर के ऊपर एक विशाल हवाई युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास की वजह क्षेत्र से गुजरते रणनीति के जलमार्गों पर कई वाणिज्यिक जहाज़ों को हूती आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए जाने को लेकर बढ़ रही वैश्विक चिंताएं हैं। आयोजित होने वाले डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास में 3 देशों की वायुसेनाओं की कई अग्रिम पंक्ति में के विमान और लड़ाकू विमान शामिल थे। अब आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ चीज़ें। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना सेना के सुखोई 30, MKI MiG-29 और जगुआर लड़ाकू विमान के अलावा AWCS हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण विमान, C-130J परिवहन विमान और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हुए थे। यह युद्धाभ्यास भारतीय FIR उड़ान सूचना क्षेत्र में हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमानों ने देश के कई हिस्सों से उड़ानें भरी। भारतीय वायुसेना के अनुसार 23 जनवरी को भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी हवाई व अंतरिक्ष बल FASF और संयुक्त अरब अमीरात यूएई की वायु सेना के साथ डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास का आयोजन किया। फ्रांस की ओर से राफेल लड़ाकू विमान और एक बहुभूमिका टैंकर परिवहन विमान, जबकि यूएई की वायु सेना की ओर से F-16 विमान युद्धाभ्यास में शामिल हुए। अब आगे देखते हैं। यह त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह के कुछ दिन पहले ही आयोजित हुआ। भारतीय गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड में फ्रांस के 2 राफेल लड़ाकू विमान और एक एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान भी शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में फ्रांस के 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 33 सदस्यीय बैंड दस्ता भी शामिल होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही वह इस प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले फ्रांस के 6ठे नेता बन जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, भारतीय बल्लेबाज ICC पुरुष T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? सूर्य कुमार यादव ने। आपका ऑप्शन सी सही है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने ICC पुरुष T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता। इस श्रेणी में उनका लगातार दूसरा पुरस्कार है। इन्होंने भारतीय T20 कप्तानी में पदार्पण करते हुए भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से श्रृंखला में जीत दिलाई। ICC पुरस्कारों के विजेता का निर्धारण ICC वोटिंग अकादमी, वैश्विक मीडिया प्रतिनिधियों और वैश्विक क्रिकेट प्रशंसकों के एक बड़े पैनल द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कप्तान हेले मैथ्यूज को ICC महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड ने ICC इमर्जिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, बी ऑप्शन है 24 जनवरी, सी ऑप्शन है 25 जनवरी और डी ऑप्शन है 26 जनवरी। इसमें आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, 24 जनवरी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका बताने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की थीम अस्थायी शांति के लिए सीखना है। इस थीम का उद्देश्य शांति और समझ को बढ़ावा देना तथा शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 4 का उद्देश्य विशेष रूप से 2030 तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन सीखने का अवसर को उपलब्ध कराना है। अब आगे देखते हैं। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को 24 जनवरी 2019 को मनाने का निर्णय लिया गया। 59 सदस्य देशों ने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया। 2024 में छठा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्देश्य स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को कम करना तथा उन उद्देश्यों की समीक्षा करना जिससे शिक्षा की सुरक्षा हो सके। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के बाद स्कूल न जाने वाले बच्चों की वैश्विक संख्या में 6 मिलियन की वृद्धि हुई है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें और। भारत में शिक्षा के लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इनमें से अधिकतर संविधान में उल्लिखित है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार सार्वभौमिक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान केंद्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 15 कहता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 30 कहता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15, 17 और 46 में भारतीय समुदाय के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15, 17 और अनुच्छेद 46 में। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का प्रावधान करता है। चलिए अब ये हो गया। अब अगली न्यूज देखते हैं। अभ्यास चक्रवात कहाँ चल रहा है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, यूथोपिया और मिस्र। तो ये आपका मिस्र में चल रहा है। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है, मिस्र में चल रहा है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात मिस्र के अंशास में शुरू हुआ है, जो 22 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना के विशेष बल के 25 कर्मी मिस्र पहुंचे। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित हुआ था। एक्सरसाइज साइक्लोन को द्विपक्षीय सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रही है तथा इनके साथ मिस्र की सैन्य टुकड़ी भी शामिल है, जिसमें मिस्र के कमांडो स्क्वाड्रन और मिस्र के एयरबोर्न प्लाटून के 25 कर्मी शामिल हैं। अब आगे देखते हैं। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला चरण है जिसमें सैन्य प्रदर्शन किया जाएगा और सामरिक बातचीत शामिल है। दूसरा चरण है जिसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस काउंटर आईईडी और कम्बैक्ट फास्ट एड प्रशिक्षण पर केंद्रित है। तीसरा चरण है जिसमें लड़ाई और बंधक बचाव परिदृश्यों पर आधारित एक संयुक्त सामरिक अभ्यास शामिल है। आगे देखते हैं इसमें। इस अभ्यास से दोनों सैन्य टुकड़ियां अपने बंधन को मजबूत करेंगे तथा सर्वोच्च प्रथाओं को साझा करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। इस अभ्यास से साझा सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब आगे आइए देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइज किस किस देशों से हुआ है। देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हुआ है पूर्व ऑस्ट्रिया हिंद। बांग्लादेश से हुआ पूर्व संप्रति। चीन से हुआ पूर्व हाथ में हाथ। फ्रांस से हुआ पूर्व शक्ति। इंडोनेशिया से हुआ पूर्व गरुण शक्ति। कजाकिस्तान से हुआ प्रबल दोस्ती। किर्गिस्तान से हुआ खंजर। मालदीव से हुआ एक्वेरिन। मंगोलिया से हुआ खाना बदोश हाथी। म्यांमार से हुआ इम्बेक्स। नेपाल से हुआ सूर्य किरण। ओमान से हुआ अल नगा
और रूस से हुआ इंद्र, तथा सेशेल्स से लेमिटी, श्रीलंका से मित्र शक्ति, थाईलैंड से मैत्री, यूके से अजय योद्धा, यूएसए से युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार, वियतनाम से विनबैक्स विनबैक्स। ठीक है, तो आज की न्यूज हम यहीं समाप्त करते हैं।